प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खेत से संदिग्ध रूप में हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। वन भूमि से उजाड़े जाने के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बिजली की कटौती को लेकर लोगों का पारा हुआ गर्म। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निर्देशालय में आज निर्देशक हरवीर सिंह ने विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी। नवजात शिशु का शव मिलने से मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की देर शाम रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम हिम्मतपुर डोरियाला के एक ग्रामीण के क्षेत्र में संदिग्ध हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी समीप में ही रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कोतवाली पुलिस को देते हुए बताया कि उनके पड़ोस में स्थित एक खेत के अंदर कुछ युवक खुदाई करते थे। इसी बीच इन युवकों को खुदाई के दौरान हैंड ग्रेनेड मिलने से उनके होश उड़ गए, जिसके बाद मौके पर कई ग्रामीण एकत्रित हो गए तथा पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा इनकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। देखिए, कल शाम मेरे घर के पास एक खेत में खुदाई करते हुए एक हैंड ग्रेनेड नुमा एक वस्तु मिली, जिसको मेरे साथियों ने मुझे व्हाट्सएप उसको करके भेजा। तो वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वाकई में हैंड ग्रेनेड है। मैं तुरंत भागकर मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया। उसके बाद हम भागकर मौके पर पहुंचे। उसके बाद कोतवाली की पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर पहुंची और वहां पर जब मौका मुआयना किया गया, हैंड ग्रेनेड को देखा गया, तो प्रथम दृष्टया कोतवाल साहब ने ये कहा कि मैंने इसकी ट्रेनिंग की है और मुझे ये लगता है कि ये कोई खिलौना टाइप का है कुछ। तो उसको उन्होंने तुरंत उसी समय खेत में गड्ढा करने के बाद उसे खेत में दाब दिया गया था। और आज उन्होंने कहा था कि उन्होंने बीडी की टीम से भी उन्होंने जो है बात की, जो बम निरोधक दस्ता होता है उस टीम से भी बात की। उन्होंने आने की संभावना जताई, लेकिन उसके बाद नेट पर भी सर्च करने के बाद उन्होंने जो चीज़ दिखाई दी, प्रथम दृष्टया जो लग रहा था तो वो एक खिलौने की तरह लग रहा था। बाकी पुलिस इसमें जाँच कर रही है। कल हिम्मतपुर डोडियाल में एक सूचना मिली थी कि हैंड ग्रेनेड एक खेत से बरामद हुआ है। मौके पर जाकर हमारे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था, तो उसमें हैंड ग्रेनेड का प्रतिरूप एक बहुत छोटे साइज में मतलब बरामद हुआ था, जो देखने से टॉय लग रहा था। तो क्योंकि हैंड ग्रेनेड का जो साइज़ है और जो उसका एम्बियंस है वो उससे डिफरेंट था, हमारे द्वारा उससे सुरक्षित रखा गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
राजारामनगर के ग्राम कालू सिद्ध नई बस्ती एवं पुंछड़ी क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने वन विभाग व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए रामनगर में विशाल रैली निकाली। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिन पूर्व तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा सुनादी के माध्यम से रह रहे ग्रामीणों को अपने अपने घर खाली करने की चेतावनी दी गई थी। साथ ही घर खाली न करने पर उनके मकान तोड़ने की भी चेतावनी दी गई थी। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद ताहिर नई बस्ती पूछूंगा मनोनी के प्रधान हुआ का, और हमें 3 दिन पहले ही ऐलान हो गया है। ये आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। जंगलात की गाड़ी घूमी थी, ऐलान ये हुआ था कि 3 दिन के अंदर अंदर खाली कर ले, नहीं तो बुलडोजर घुमा दिया जाएगा। 3 दिन में अपना अतिक्रमण यहाँ से हटा ले। हम गरीब आदमी, वहाँ हमारे कुछ कम 2200 मकान है यहाँ से लेकर वहाँ तक। जब हमारी लाइट पानी सब कुछ सरकार ने दिया हुआ है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अपने रोड नंबर को लेकर कहाँ जाएंगे? हम प्रशासन सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर हमें हटाना ही था तो लाइट पानी क्यों दिया? वहाँ लोग 60-70 साल से रह रहे हैं, वहाँ 30वीं पीढ़ी चल रही है, वहाँ 30वीं पीढ़ी चल रही है वहाँ। देखिए, हमारे दादा परदादा यहीं रह चुके हैं इसी भूमि पे, और ये लोग अब कह रहे हैं कि आप घर खाली कर दीजिए, ये लगा लीजिए। हम कहाँ जाएंगे अब? अगर उन्हें हटाना था, जिस टाइम पे हमारी झोपड़ी थी तब हमें हटाते, तब भी तो वन विभाग था ना। जब हमने बुनियाद भरी तब भी हमें हटा सकते थे। जब हमने अपनी टीम डाली अपने छत पे, जब भी हमें हटा सकते। अब घर बना दिया, अब कह रहे हैं हटाओ। एक शादी में घर बनाने में कितना पैसा लगता है, आप बताइए। हम कहाँ जाएंगे? हमारे जानवर हैं, हम हैं, कहाँ जाएंगे बताइए? बताओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा घर मत तोड़िए। जब तोड़ना था तो हमें बसाया क्यों है, बताइए। कहाँ से करेगा? बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण अभियान को लेकर लगाए गए लाल निशानों के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के वार्ड नंबर 13, नंबर 3 और ग्राम चक्करपुर में सिंचाई विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए लाल निशान लगाए गए थे, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में एकत्र होकर ज्ञापन सौंपा। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। बंद करो, बंद करो, गरीबों को जानना बंद करो। आपको बताना चाहते हैं हम कि आलापुर, चक्करपुर, राजीव नगर एक माइनर नहर है, बहुत छोटी सी नहर है, जिसके दोनों तरफ लगभग 60 वर्ष से लोग, 60-70 वर्ष से लोग निवास कर रहे हैं। उनकी जो निवास स्थान बनाए गए हैं सबसे प्रथम वो नियमानुसार हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को और सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण के नाम पर लगातार पूरे प्रदेश में चाहे किसी समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये जो निशान लगाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो गया है कि 2024 का चुनाव आने वाला है और ये लोग हमारी जनता को परेशान करना चाहते हैं, उनको भड़काकर 2024 का वोट हासिल करना चाहते हैं। हल्द्वानी में पानी की किल्लत के बाद अब बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल है। हल्द्वानी शहर के ज्यादातर इलाकों में पानी और बिजली कटौती की समस्या लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। लिहाजा आक्रोशित लोगों ने आज विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही शहर में लो वोल्टेज और अघोषित विद्युत कटौती से निजात दिलाने की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बंद करो। तस्लीमा बेगम है, मैं गोलापार से बात कर रही हूँ। हम लोग बहुत परेशान हैं, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, फ्रिज भी फूक गया है, मोटर भी नहीं चल रही है, बच्चे भी रातों को नहीं सो रहे हैं। किससे शिकायत करें? शिकायत करने के पीछे हमें धक्के मार के भगाते रहे वहाँ से। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? बहुत परेशान है, लाइट दीजिए हमें। सर, हम इतना परेशान है कि पानी पीने तक को नहीं मिल पा रहा है, मोटर फूक जा रही है, फ्रिज तक नहीं चल रहे हैं, फ्रिज में दूध वगैरह रख रहे हैं वो भी फट जा रहे हैं। बहुत परेशान है, रातों को नींद नहीं आ रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बत्ती के लिए आए हैं, हमारे वोल्टेज बहुत ही कम आ रहे हैं और जब वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो हमारे फ्रिज भी नहीं चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब वो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं जब बत्ती नहीं मिलेगी तो। गोलापार, पंत फारम, राजपुरा, पूरे हल्द्वानी के आसपास के इलाकों की बात करें तो लगातार विद्युत कटौती, लो वोल्टेज से
जनता का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। विद्युत विभाग अपनी समस्या बता रहा है, जल संस्थान अपनी समस्या बता रहा है। जनता परेशान है। जनता कहाँ जाए? सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार हवाई दौरे करने में लगे हैं। जनता पानी और बिजली के लिए भटक रही है। रात को भी बिजली नहीं है। जिन बच्चों की पढ़ने और खेलने की उम्र है, वो बच्चे पानी के लिए दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। वर्तमान समय में पेपर चल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की पढ़ाई में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। जनप्रतिनिधिगण आए थे हमारे पास और उनके द्वारा लो वोल्टेज की शिकायत पंत कानून में की गई है और उसके क्रम में आदेशित कर दिया गया है एस्टिमेशन के लिए। और एस्टिमेशन बना के यदि वोल्टेज की समस्या किसी भी स्तर पर हो तो उसको निदान करते हुए उनको अवगत भी कराया जाएगा और समयबद्ध तरीके से इसका निदान किया जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। हल्द्वानी में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निर्देशालय में आज निर्देशक हरवीर सिंह ने सेवायोजन विभाग से जुड़ी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही मीडिया से बात करते हुए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निर्देशालय निदेशक हरवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निर्देशालय में सभी बच्चों के पंजीकरण से लेकर उनके रोजगार मिलने तक के सारे रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो हमारे सेवा योजना विभाग है उसके द्वारा जो आगे बच्चों का पंजीकरण है या उनको नौकरियां दी जानी है उसका विधिवत रिकॉर्ड रखा गया है। बच्चे को नौकरी मिली, कहाँ मिली, अब वो नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आगामी कुछ दिनों में ही भारत सरकार के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो विभागीय मंत्री हैं वो एक रोजगार मेला करने जा रहे हैं देहरादून में। उसके क्रम में भी जो हमारे क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं उनके अधिकारी और जो हमारे सेवा योजना अधिकारी हैं, जिला सेवा योजना अधिकारी, उनकी एक बैठक बुलाई गई है जिसके क्रम में सबको दिशा निर्देश यहाँ से निर्गत किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। साथ ही क्षेत्र में मुख्य बाजार में उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, जो उसमें कार्रवाई चल रही है। जिसमें हम लोगों ने 187 लोगों को चिन्हित किया था, तो उसी में ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। जरूर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि मेरे द्वारा कल ही एक लेटर जारी किया गया जिसमें कि समस्त विभागों से मैंने एक सूची मंगा रखी है जिसमें कि जो उन्होंने अतिक्रमण चिन्हित कर रखा है और उनके द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं उनकी भी प्रति मैंने मंगा रखी है। और जैसे ही ये मेरे पास कॉपी आ जाती है तो उसके बाद हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। रामनगर में स्थित एक सिंचाई गूल में एक नवजात शिशु का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वही जानकारी जुटाने पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। देखिए, रेलवे पड़ाव में एक नवजात शव का मतलब प्राप्त होना पुलिस को ज्ञात हुआ था, जो कि सिंचाई गूल में हमें मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका नियमानुसार पोस्टमार्टम करा दिया है। डीएनए सैंपलिंग व अन्य आवश्यक कार्रवाई की गई है। सीसीटीवी और व अन्य जानकारी कर ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा यहाँ कैसे आया और उसके माता पिता कौन है। इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत घर की पहचान लाडली के नाम शीर्षक एवं करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन अब्दुल कलाम आजाद सभागार में किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लाइफ में हमें चाहे हम कोई भी फील्ड चुने, हमें अपने उसमें एवं बाल विकास विभाग उधम सिंह नगर के द्वारा जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में आज कैरियर काउंसलिंग की गई, जिसमें जीजीआईसी फाजलपुर महरौला की 50 जो है इंटरमीडिएट फाइनल ईयर की बच्चियां उसमें प्रतिभाग की हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा और मुख्य उद्यान अधिकारी
इसके अलावा जो है अधीक्षण अभियंता जल निगम, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण और हमारी क्षेत्राधिकारी बडोला मैडम द्वारा जो है इन बच्चियों को जानकारी दी गई कि इंटर पास करने के पश्चात किस तरह से अपने को आगे की पढ़ाई जारी रखें और किस फील्ड में जाएंगी उसके बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कुछ बच्चियां ऐसी थीं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाना चाह रही थी, कुछ बच्चियां पॉलिटिकल क्षेत्र में जाना चाह रही थी, कुछ लोग जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, कुछ लोग टीचिंग के बारे में जानना चाहते थे। उसके बारे में हमारी खंड शिक्षा अधिकारी गुंजन अमरोही मैडम ने भी शिक्षा के बारे में बताया कि किस तरह से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं, जूनियर हाई स्कूल के बन सकते हैं और लेक्चरर बन सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से कैसे आ सकती हैं, किस किस स्टेज में पढ़ाई करनी होगी और किस तरह से लगन के साथ आप किताबों का अध्ययन करेंगे, तो इसके बारे में बहुत अच्छी विस्तृत रूप में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी बच्चियों को स्कूल बैग और अलग से एक जो है कॉफ़ी कप भी प्रोवाइड किया गया और आज बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से हम लोग अन्य सभी जो है ब्लॉकों में भी कार्यक्रम करने के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने सचिव पायलट के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम बात करते हैं और मेरे को बड़ी हैरानगी होती है कि यहाँ के जो लीडर हैं मेरे से बहुत सीनियर हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बात की। हमारे वहाँ आपके राव साहब प्रभारी भी रहे, तो कहीं जो कमियाँ रह गई हैं अब उनके ऊपर भी इनका चल रहा है, चर्चा चल रही है कि कैसे करना चाहिए और बहुत जल्दी पूरी कांग्रेस को एकजुट करके एक फेस और एक चाहे 2 हैं 3 हैं उनको एक मंच पर इकट्ठे होकर कांग्रेस की बात और जो बीजेपी की जो धक्का कर रही है, जो काम नहीं हो रहे, ये एजिटेशन देखिए कांग्रेस को लाने के लिए आप जो स्वार्थ है उसको छोड़ना पड़ेगा और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।